वायरस जैसे जैसे विकराल रूप लेता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया का गुस्सा भी चाइना के लिए बढ़ता जा रहा है। अब एक एक कर दुनिया इस महामारी के लिए चीन पर इल्जाम लगाने लगी है। सवाल वाजिब है कि जिस कोरोना से सब जूझ रहे हैं, उस कोरोना से चीन इतना बेफिक्र कैसे है? पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है। कोरोना पर कैसे काबू पाया जाए, इस पर मंथन चल रहा है। दुनिया के लगभग हर बड़े देश में इसकी वैक्सीन बनाने के लगातार काम चल रहे हैं, ताकि दुनिया को इस कोरोना काल से निकाला जा सके। कई देशों का मानना है कि चीन ने जानबूझकर वायरस को दुनिया में फैलाया है। ऐसा भी माना जा रहा है कि चीन के पास इस वायरस की वैक्सीन है, जिसकी वजह से उसने इस पर काफी हद तक काबू पा लिया है। कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर की सरकारें दिन रात मेहनत कर रही हैं। कहा जा रहा है कि वैक्सीन अगले 1 साल में आ जाएगी। ऐसे में अमेरिकी सरकार भी इस बात का ध्यान रख रही है कि किसी जासूस की नजर इन फॉर्मूलों पर ना पड़ जाए। ये साफ है कि जिस देश को वैक्सीन बनाने में सबसे पहले कामयाबी मिलेगी, वो सबसे पहले अपने यहाँ के नागरिकों को सुरक्षित करेगा, और जो देश पहले इस वैक्सीन को बना लेगा, वो अपनी अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर जल्द ला सकता है। दूसरे देशों के रिसर्च को जानने के लिए कई देशों ने हैकिंग को नया हथियार बनाया है। वो हैकर्स की मदद से ये जानने में लगे हैं कि बाकी देश क्या कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर बड़ा खेल हो रहा है। मतलब कमोबेश हर देश के हैकर्स दूसरे देशों के रिसर्च जानने की कोशिश में लगे हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए रूस का साइबर अटैक। वैक्सीन के सीक्रेट चुराने में लगा है ईरान। वैज्ञानिकों के ईमेल और सर्वर हैकिंग की कोशिश। आरोप है कि ईरान और रशिया के हैकर्स ने वायरस पर स्टडी कर रहे लोगों के ईमेल और सर्वर को हैक करने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि हैकर्स लोग कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान बुरी तरह कोरोना वायरस की चपेट में आया है। कम से कम 97,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 6,200 लोगों की मौत भी हो गई है। ईरान पर मौत के आंकड़ों को कम करके दिखाने के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसे में ईरान को इस वायरस की वैक्सीन की ज्यादा जरूरत है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने कहा कि कोरोना से जुड़े एक्सपर्ट और इंस्टीट्यूट पर साइबर अटैक की घटनाएं बढ़ गई हैं। सेंटर साइबर अटैक से लड़ने के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों पर कोरोना का कहर ज्यादा टूटा है। कोरोना की वजह से इन देशों की अर्थव्यवस्था जमी दोज हो चुकी है। देश को वापस पटरी पर लाने के लिए ये देश लगातार कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। इन देशों के रिसर्च चुराने के लिए जो देश साइबर से इंधमारी करने में लगे हैं, वो भी कोरोना से प्रभावित हैं और वैक्सीन के जुगाड़ में दूसरे देशों पर साइबर हमले कर रही हैं। चीन ने जिस तरह से अपने देश में कोरोना को कंट्रोल किया, उससे कई देश ये जानने की होड़ में लगे हैं कि चीन ने ऐसा कैसे किया। इसके लिए वो हैकर्स की मदद ले रहे हैं। इसकी जानकारी जुटाने के लिए कई देश साइबर अटैक कर रहे हैं। ऐसा ही एक अटैक हुआ चीन पर। चीन पर वियतनाम में बोला साइबर हमला। चीन की कोरोना कवायद को क्रैक करने की कोशिश। साइबर सिक्योरिटी फर्म फायर आई ने किया दावा। पिछले महीने यानी कि 22 अप्रैल को एक साइबर सिक्योरिटी फर्म फायर आई ने दावा किया था कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक वियतनाम के हैकर्स ने चीन की साइबर सुरक्षा में सींध लगाने की कई बार कोशिश की। इस साइबर अटैक का कोड नेम APT32 बताया गया। इन हैकर्स का मकसद कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारियां हासिल करना था। दरअसल दुनिया ये जानने को ज्यादा उत्सुक दिख रही है कि आखिर चाइना ने अपने यहाँ इस बीमारी को कंट्रोल कैसे किया। बाकी दुनिया के मुकाबले चाइना में कोरोना वायरस के इतने कम मामलों की वजह क्या हो सकती है? या तो उसने अपने यहाँ आए कोरोना के मरीजों पर कोई ऐसी दवा इस्तेमाल की जो बाकी दुनिया के पास नहीं है,
या फिर वो अपने यहाँ कोविड-19 से हुई मौतों का आंकड़ा छुपा रहा है। मगर जैसे इस बात को लेकर चाइना पर दुनिया का दबाव बढ़ने लगा, वैसे ही वुहान से अचानक 1290 लोगों के मारे जाने की खबर आई। जहां अब तक कोरोना संक्रमण के इक्के दुक्के मामले ही सामने आ रहे थे। वियतनाम के इन हैकर्स के निशाने पर चीन का इमरजेंसी मैनेजमेंट मंत्रालय और वुहान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था। हालांकि वियतनाम सरकार ने इस तरह के किसी भी साइबर अटैक का खंडन किया है। इस मामले का खुलासा करने वाले फायर आई के मुताबिक हैकर्स के इस ग्रुप के पास बड़े स्तर पर साइबर अटैक करने और डेटा हासिल करने की क्षमता है। 2018 में भी साइबर एनालिस्ट कह चुके हैं कि इस ग्रुप ने वियतनाम के मैन्युफैक्चरिंग गोल को पूरा करने के लिए कई साइबर हमले कर महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की हैं। चीन पर हुए साइबर हमले के पीछे वियतनाम को ही क्यों माना जा रहा है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है APT-32। द डिप्लोमैट मैगजीन में छपी एक खबर के मुताबिक APT-32 का जिक्र सबसे पहले 2012 में सामने आया था। तब इसका हमला चाइना पर ही हुआ था। APT-32 को ओशियन लोटस और ओशियन बुफेलो भी कहा जाता है। इसी तरह साल 2016 में फायर आई ने कुछ साइबर अटैक मामलों की जांच की तो पता चला कि ये ग्रुप वियतनाम सरकार के हितों के लिए काम करता है। वैसे अकेले चाइना ही नहीं जो साइबर सेंधमारी के निशाने पर है। कोरोना को लेकर चाइना ही नहीं बल्कि अमेरिका और इंग्लैंड को भी हैकर्स ने निशाना बनाया है। ये साइबर हमला कोरोना की जानकारी के लिए नहीं बल्कि उसकी वैक्सीन बनाने को लेकर चल रही रिसर्च चुराने के लिए किया गया है। और इस हमले के पीछे चाइना का हाथ होना बताया जा रहा है। अमेरिका ने चाइना पर लगाया बड़ा आरोप। यूएस ने कहा चाइना कर रहा साइबर अटैक। कोरोना वायरस पर रिसर्च चुराना चाहता है चाइना। मेडिकल संस्थानों और लैब पर हैकर का धावा। कोरोना के कारण पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप है। 2 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। कोरोना का इलाज खोजने की होड़ लगी है। अमेरिका, यूरोप, चाइना हर कोई जल्द से जल्द और सबसे पहले वैक्सीन बनाना चाहता है और एक दूसरे पर साइबर हमले कर जानकारी चुराने में भी पीछे नहीं है। दरअसल खराब अर्थव्यवस्था के पीछे अगर कोई देश कोरोना की वैक्सीन बना लेता है तो वो उसके लिए मील का पत्थर साबित होगी। इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश तेजी से इस काम में लगे हुए हैं। सन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस और ब्रिटेन के सिक्योरिटी ने बीबीसी को बताया कि विदेशी साइबर जासूसी उनके लैब में वैक्सीन रिसर्च पर चल रहे काम पर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसको देखते हुए अमेरिकी सरकार ने मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को इस हैकिंग के खतरे से अलर्ट रहने को कहा है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि हैकर्स ने वैक्सीन से जुड़े किसी डेटा को चोरी करने में कामयाबी हासिल की है या नहीं। इंटेलिजेंस के एक अधिकारी की माने तो उन्हें शक है कि साइबर जासूसी के पीछे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का हाथ है और ये पार्टी जानना चाहती है कि अमेरिका और ब्रिटेन के लैब में वैक्सीन पर क्या काम हो रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिकी जासूस लगातार अपनी पैनी नजर इन साइबर हमलों पर लगाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह से इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चोरी ना होने पाए। अमेरिकी राष्ट्रपति भी चाहते हैं कि कोरोना का एंटीडोट सबसे पहले उनके ही देश में बने। इसके पीछे की बड़ी वजह ये भी है कि दुनिया पर अमेरिका अपनी धौंस जमाए रखे। लेकिन जब तक कोरोना को लेकर कोई वैक्सीन नहीं बनती है तब तक शायद इसी तरह से वैक्सीन बनाने की जुगत में लगे देशों के पीछे साइबर सेंधमारों की फौज लगी रह सकती है।